अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8, आसमानी दोस्त। मिनी अपने घर की पहली मंजिल की बालकनी में व्हील चेयर, पहियों वाली कुर्सी, है ना, व्हील चेयर को पहियों वाली कुर्सी कहते हैं, उस पर बैठी बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। अब वो व्हील चेयर पर क्यों बैठी थी? जाहिर सी बात है कि वो माजूर थी, पैरों से चल नहीं सकती होगी, है ना। तेज़ हवाएं चल रही थीं, दरख्तों से छोटी छोटी शाखें और पत्तियां टूटकर हवा में उड़ रही थीं। बच्चों पर मौसम के नरम गरम होने के कोई असरात नहीं थे। नरम गरम होने के असरात नहीं थे मतलब बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ खेल जानते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं होता कि हवा गर्म चल रही है या ठंडी चल रही है, मौसम बदल रहा है या नहीं बदल रहा है ना। वो तो बस खेल में मस्त होते हैं। तो वो तो अपने खेल कूद में मस्त थे बच्चे। मिनी अंदर आ जाओ, उसकी मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। 1 मिनट मम्मी, मिनी ने धीमी सी आवाज़ में कहा। वो व्हील चेयर को बालकनी के सिरे तक ढकेल कर ले गई और बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। उसकी मम्मी बाहर बालकनी में आ गई। मिनी मिन्नी गुड़िया, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाहर बैठना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलो, अच्छी बेटी है मेरी। मिनी इस तरह बालकनी से झांकती रही। बस ज़रा सी देर, उसने ज़िद की। मम्मी, अभी ये बच्चे तो खेल रहे हैं। उसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा, लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, जल्दी अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। मिनी 12 साल की थी और वो माजूर थी, मगर वो घिसट घिसट कर चल सकती थी। वह अपनी व्हील चेयर खुद चला लेती थी। वो एक ख़ास तरह के स्कूल में जाती थी जहाँ उसे ख़ास किस्म की कसरतों और चलने की मशक कराई जाती थी। मशक कराई जाती थी यानी ट्रेनिंग दी जाती थी अच्छी तरह से चलने की, जो एक स्पेशल टाइप से चलना होता है ना, और स्पेशल टाइप से उसको ट्रीट किया जाता था। साथ ही साथ वही सब मज़मून पढ़ाए जाते थे जो सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मतलब स्कूल में उसको वही सिलेबस दिया जाता था जो सारे बच्चे पढ़ते हैं। मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था। उसे उस घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे, मगर अब तक कोई ऐसा नहीं था जो मिनी के साथ खेले। पड़ोस के सारे बच्चे अपने अपने खेलों और स्कूल के कामों में मसरूफ़ रहते थे। उन्होंने मिनी से दोस्ती नहीं की थी। वक्त गुजारने के लिए मिनी का सबसे अच्छा मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था। मशगला मतलब जो सबसे अच्छा वर्क था उसका टाइम गुजारने के लिए, वो क्या था? वो बच्चों को खेलते हुए देखती थी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं, मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछलती रही। अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई, एक कत्थई रंग की गेंद। लड़कियों ने चीखें मारी और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी अचानक उसने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। उससे पहले कि मिनी की समझ में कुछ आता कि क्या हुआ, वो गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। मारे हैरत के एक पल तो मिनी की समझ में कुछ नहीं आया। जब ज़रा संभली तो देखा कि उसकी गोद में जो चीज़ है वो गेंद नहीं, एक चिड़िया है जो डर के मारे सुकड़ी सिमटी उसकी गोद में बैठी है। बारिश अब तेज़ हो गई थी। मिनी उसकी मम्मी चिल्लाती हुई बाहर आई ताकि उसकी कुर्सी धकेल कर अंदर ले जाएं। ये क्या है? वो चिड़िया को देखकर हैरत से बोली, मम्मी, ये एक बतख है, आसमान से आई है, ये मिनी ने धीरे से कहा। वो चिड़िया बतख ही थी, यानी शॉविलर, है ना। वो उस बतख की जो प्रजाति थी, जिसकी कास्ट थी, वो शॉविलर की थी। ठंडे शिमाली इलाके से हर साल हिंदुस्तान आने वाला एक मेहमान, शायद वो अपने गौल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी, मगर तेज़ हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई। अपने साथियों से दोबारा जा मिलने की दीवानावार कोशिश में उसके बाजुओं में चोट लग गई।
वो एक खूबसूरत जंगली बतख थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा मुलायम और मखमली था। उसकी चोंच फावड़े की तरह चौड़ी सी थी। उसके पर चमकीले, नीले, सफ़ेद और भूरे थे। इस वक्त वो बेहद थकी हुई लग रही थी। मिनी की मम्मी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक उनके हाथ में चोंच मारी। हाय! वो चिल्लाई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो एकदम तड़पी और लुढ़ककर कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। शाम तक मिनी और उसकी मम्मी बतख को कुछ खिलाने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े, फलियां और फल सब कुछ रखा, मगर उसने कोई चीज़ छुई तक नहीं। मम्मी, उसे कुछ पके चावल कुचलकर दूध के साथ दे दीजिए, मिनी ने मशवरा दिया। उसकी मम्मी ने एक प्याले में पके हुए चावल डालकर कुचले, उसमें दूध शक्कर मिलाया, चिड़िया की चोंच खोली और ड्रॉपर से उसे खिलाया। जैसे ही उसके पेट में खाना गया, बतख को चाको चौबंद नजर आने लगी। चाको चौबंद यानी उसके अंदर हिम्मत आई। मालूम है मम्मी, मैंने इसका नाम क्या रखा है? मित्रा नाम है इसका, मिनी ने कहा। और इसकी मम्मी मुस्कुरा दी। हम मित्रा को कहाँ लेटाएं मिनी? उसके पापा ने उससे पूछा। पापा, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास रहे, शायद इसे रात में मेरी ज़रूरत पड़े, मिनी ने कहा। आखिर उन्होंने मित्रा को एक तिनकों की टोकरी में बिठाकर मिनी के पलंग के पास रख दिया। मिनी की उम्मीदों के खिलाफ मित्रा ने रात में उसे बिल्कुल नहीं जगाया। जब सुबह सवेरे उसकी आंख खुली तो मिनी को पहला ख्याल यही आया कि पलंग के पास रखी टोकरी में झांक कर देखें, मगर डर और घबराहट से उसका हाल ख़राब हो गया जब उसने देखा कि टोकरी खाली है। मित्रा, मित्रा, मिनी एक कोहनी के बल उठकर चिल्लाई, क्योंकि वो तो माजूर थी, चल सकती नहीं थी। और उसने देखा कि वो बाथरूम में से आंखें चिमका चमकाकर उसे देख रही है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बतख बस फुदक फुदक कर चल पाती थी। वो उड़ने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी, यानी वो सोच रही थी कि किसी तरह मैं उड़ जाऊं, तो वो बहुत कोशिश करती थी पर फड़फड़ाती थी, है ना। मिनी, क्या हुआ? उसकी मम्मी घबराकर चिल्लाई और कमरे में आ गईं। मगर जब उन्होंने बतख को अपनी बेटी के बाजुओं में देखा तो उनकी घबराहट खुशी में बदल गई। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए नाश्ता लाई हूँ। जब मिनी मित्रा को दबोचकर उसे नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मिनी की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बच्चों की एक टोली ने उनको नमस्ते कहा। वो सब अपने स्कूलों का साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आंटी, क्या हम चिड़िया को देख सकते हैं? उन्होंने पूछा। मित्रा को ड्रॉपर से खाना खाते देखकर बच्चों को हैरत और खुशी हुई। खाना खाने के बाद वो फुदक कर दूर जा बैठी। उन्होंने उसे पकड़ने में मिनी की मदद की। स्कूल की बस पकड़ने के लिए उन्हें जल्दी जाना था। हम दोपहर में फिर आएंगे मिनी, उन्होंने कहा। मिनी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेचारी बतख अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। शाम को बच्चों में से एक लड़के बंटी ने बतख को देखते हुए कहा, अब तो उसके लिए नए दोस्त बनाना और भी मुश्किल है, क्योंकि अब ये लूली हो गई है। अंजू ने कहा और फौरन ही उसे ख्याल आया कि उसने क्या कह दिया, तो जल्दी से उसने मुंह दबा लिया। मतलब जैसे अंजू ने कहा कि अब तो ये लूली हो गई, अब तो और दोस्त नहीं बना पाएगी, तो उसने फ़ौरन मुंह दबा लिया कि उसने क्या कह दिया। हम इसे ताकतवर बनाएंगे, मिनी ने कहा। बच्चे मिनी के साथ चिड़िया की देखभाल में जुट गए। इस वाक़ये से उसे इतनी तकलीफ़ होती होगी। अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी सी किताब लाई। देखो, बतखों के बारे में सब कुछ तुम इसमें पढ़ सकती हो। मित्रा शॉवेलर कहलाती है, यानी उसने बतख के बारे में बताया, इसको शॉवेलर कहते हैं। बच्चों ने खुश होकर उसे घेर लिया और शॉवेलर की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। मित्रा पता नहीं कितने मील का सफ़र तय करके आई होगी, शायद हज़ारों मील का, बंटी ने उसे टोक कर कहा। और सेहतमंद होकर ये भी हज़ारों मील उड़कर अपने घर जाएगी।
आखिर उनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया। यानी अब वो धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी, है ना। मिनी के पापा सब बच्चों और बतख को लेकर झील पर गए। बच्चों ने मित्रा को प्यार से मिनी की गोद से उठाया और आहिस्ता से उसे झील में छोड़ दिया। उसने तैरना शुरू कर दिया और अपनी चोंच से पानी में कुछ खोदने लगी। बच्चे बहुत देर तक वहां खड़े उसे देखते रहे। अगले दिन मिनी बालकनी में बच्चों को खेलते देखने लगी तो पार्क में कोई नहीं था। और फिर दरवाजे की घंटी बजी और बच्चों की फौज अंदर आ गई। आंटी, प्लीज़ मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए, उन्होंने कहा। हम इसे व्हीलचेयर पर हिफाजत से वापस ले आएंगे। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मिनी सीढ़ियों से उतरी और पार्क में ले जाई गई। मैदान में उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर सब बच्चे खेलने लगे। उसके बाद भला मिनी अकेली और उदास क्यों रहती। समझ में आया बच्चों ये चैप्टर। जब मिनी के पास चिड़िया आ गई थी तो सारे बच्चे उसके साथ खेलने आने लगे थे। सबको अच्छा लगने लगा था। तो अब मिनी अकेली और उदास नहीं रही थी, बल्कि वो बच्चों के साथ घुल मिल गई थी। ये सब किसकी वजह से हुआ? उस नन्ही बतख की वजह से, है ना। तो मिनी बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हम इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दूँगी। अल्फाज माने याद से अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।